तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि चाहत जो होती है वो लड्डू बना रही होती है और अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका दामाद टाइम पर जो है लड्डू का सामान ले आया। मैं आज लड्डू बनाऊंगी और सारे परिवार वालों को खुश कर दूंगी। आज त्योहार है। त्योहार के दिन जो करते हैं उससे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इस तरीके की बातें करते हुए खुश हो रही होती है कि आज मैं व्यास जी का मन मोह लूंगी और उनको लड्डू खिला के सारी पुरानी बातें भुला दो, वे भूल जाएंगे और वे मुझे अपना लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामी व्यास और जो खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मामी व्यास जी को कुछ कहती है तो व्यास जी खड़े होने लगते हैं। उसे देखकर मामी चौंक जाती है कि यह क्या हो रहा है मामी को। तो वहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। झूठी गोली का झूठे जो है बीमारी का आलेख कहता है कि ये सब हमने नाटक किया था। मामी चौंक जाती है, उनको ये सब पता नहीं था। वह कहती है कि व्यास जी कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों ने मेरी पत्नी को मार दिया। अब मैं इनको कैसे माफ़ कर सकता हूँ। ये सब नाटक है नील और चाहत को अलग करने के लिए। अब देखो वो किस तरीके से अलग होते हैं। मामी ये सब सुनकर चौंक रही होती है। दूसरी तरफ चाहत लड्डू लेकर आ रही होती है, घर के गेट पे खड़ी होती है। अंदर प्लानिंग चल रही होती है, घर के गेट पे खड़ी होके गेट खड़खड़ाने वाली होती है। तभी इतने में जो है नील आ जाता है। वो कहते हैं तुम करना क्या चाह रही हो। वो कहते हैं कि मैंने लड्डू बनाए हैं जिससे कि आज के त्योहार में ये लड्डू खाएं और सब गिले शिकवे दूर हो जाएं। नील वहाँ देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है कि तुम परिवार का कितना ख्याल रखती हो और उनके लिए कितना कुछ करती हो। यह तो मैं बात करते हैं और अंदर जाते हैं दोनों। अंदर जाकर वो देखते हैं कि जो व्याजी होते हैं वो हवन कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर नील कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। व्याजी कुछ नहीं बोलते और अपने काम में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर नील व्याजी को दवाई देता है कि मैं अपनी मेहनत से 2 दिन की कमाई से ही आपके लिए दवाई लेके आया हूँ। और लड्डू भी देता है कि देखो चाहत ने अपने धर्म को अपनाते हुए आपके लिए जो है लड्डू बनाए हुए हैं, आप इनसे पूजा कर सकते हो, अपना हवन का काम पूरा कर सकते हो। वे जाने लगते हैं तो वो पलट कर देखते हैं कि व्यास जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक ये घर से बाहर नहीं चली जाती। और लड्डू को जो है कुचल देते हैं। आलेख ये सब देखकर बहुत खुश होता है लेकिन उनकी बाल वाली बात सुनकर वह चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत जो होती है वो नील के जख्मों पर मलहम लगा रही होती है। नील कहता है कि इनसे कुछ नहीं होगा। चाहत कहती है मतलब कि इससे कुछ नहीं होगा। तो नील कहता है कि उसको पास आने के लिए कहता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। चाहत जो होती है वो कहती है कि तुम ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम अच्छे खासे सैफ और तुम्हें ये क्या करना पड़ रहा है, तुम मेरी वजह से ये सब कर रहे हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती तो सब ठीक रहता। चाहत कहता है कि नील कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं कब का मर चुका होता। और वहाँ पर जो चाहत होती है वो नील से कहती है कि तुम ये सब बात भूल जाओ और सो जाओ, तुम्हारे जख्म जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। नील बिस्तर पर लेट जाता है। चाहत उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बाहर आ जाती है कि नील को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतने में वो देखती है कि अम्मी जो है वो आती है। यह देखकर चाँद बहुत खुश हो जाती है, उनके पास आती है। अम्मी बहुत सारा सामान लाई होती है चाँद के लिए कि मुझे पता है तुम्हें ये सब रहने की आदत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सारा सामान लाई हूँ घर का और तुम ये सारा सामान रख लो। चाहत कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, पर मैं ये सामान नहीं रख सकती। अम्मी कहती है कि मैं ये सामान वापस लेकर नहीं जाऊँगी, भले ही तुम इस सामान को फेंक दो, मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इस सामान को वापस लेकर नहीं जाऊँगी। और अम्मी वहाँ से चली जाती है। चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कहती है कि नील को के बिना परमिशन के मैं सामान अंदर कैसे ला सकती हूँ। लेकिन वह देखती है कि एक तरफ बिस्तर रखा हुआ होता है तो गद्दों को अंदर ले आती है और नील को उस पर लिटा देती है। जब वह उठ के जाने लगती है तो नील उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जो नील होता है उसको एहसास होता है कि वह गद्दे के ऊपर लेटा हुआ है। वह सोचता है व्यास जी ने दिया है
तो चाहत कहती है कि अम्मी आई थी और सामान लेके आई थी, बाकी सामान मैं अंदर नहीं लेके आई थी, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं जो ये गद्दे हैं इनको अंदर लेके आई थी। व्यास जी जो नील है वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा व्यास जी हमें अपना रहे हैं और उन्होंने ये दिया था, लेकिन तुम्हारी अम्मी भी अगर तुम्हारे लिए कुछ कर रही है तो और वो भी अपना रही है तो ये भी खुशी की बात है और इस चीज़ का हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। आज हमें अपना हनीमून बनाना चाहिए। वो दोनों करीब आते हैं और दोनों के बीच में रोमांटिक ट्रैक शुरू होता है। नील को जो है चाहत बहुत प्यार से देख रही होती है और दोनों सोच रहे होते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है एक रोमांटिक सीन के साथ में। नए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। थैंक यू।